हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। हम बात कर रहे हैं बेटा आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की। ऑलरेडी बेटा इसकी एक वीडियो आ चुकी है और अगर आपने देखा है तो बेटा उसमें हमने बात की थी आपके भाई हमारे पास सबसे पहले पर्सन कितने हैं जिनका बेटा हमें स्टेटस चेक करना है। बेटा इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अब शायद बेटा आपको पता भी होगा। भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 टोटल 7 बेटा लोगों को एज अ पर्सन ट्रीट करेगा, एसएससी ट्रीट करेगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेटा हमारे पास इंडिविजुअल है, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, फोर्थ बेटा हमारे पास फर्म्स है, फिफ्थ बेटा हमारे पास एओपी बीओआई, सिक्स बेटा हमारे पास एनी लोकल अथॉरिटी। और बेटा ये तो 6 आपके स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं बेटा, डिफाइन कर रखे हैं। 7वीं लिस्ट खाली है, इन 6 की लिस्ट में नहीं आए तो बेटा बाय डिफॉल्ट कहां डाल दिए जाओगे? 7th की लिस्ट में डाल दिए जाओगे। तो कहने का मतलब बेटा ऐसा कोई पर्सन ही नहीं बेटा जो इनकम टैक्स के दायरे में ना आए। क्लियर है यहाँ पे। एंड बेटा इसके बाद हमने बात की थी सबसे पहले आपके इंडिविजुअल के स्टेटस की कि भाई इंडिविजुअल बेटा एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग इंडिया में रेजिडेंट कब और कैसे होगा। तो उसके रिगार्डिंग बेटा हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक बेटा मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा उसका। एंड उसमें हमने बात की थी अगर किसी इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट होना है तो उसके लिए बेटा आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 2 बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। एक भी सेटिस्फाई करो, इंडिया में क्या हो जाओगे बेटा आप रेजिडेंट हो जाओगे। लेकिन डिपार्टमेंट की बेटा एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा है। डिपार्टमेंट क्या कहता है? भैया रेजिडेंट हो गए ना, एक काम करो थोड़ा सा आगे और बढ़ो, बताओ बेटा हमें कि आप ऑर्डिनरी हो या बेटा आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो डिपार्टमेंट कहता है भैया ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए हम आपको 2 एडिशनल कंडीशन देंगे और अगर आपने दोनों सेटिस्फाई कर दी तो बेटा आप ऑर्डिनरी बन जाओगे, नहीं कर पाए तो बेटा आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे बेटा हमारे पास। देखिए जहां पे कोई चलो आज बेटा हम बात कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल के बाद बेटा हमारे पास जो आपके पर्सन बचे थे जैसे एचयूएफ था, कंपनी थी, फर्म बेटा हमारे पास एओपी बीओआई, एनी लोकल अथॉरिटी और अदर्स की। देखते हैं कोई दिक्कत बेटा हो ही नहीं सकती कोई, अगर आप वीडियो बेटा ध्यान से सुन रहे हैं तो। सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं आपके एचयूएफ की। भाई एचयूएफ कौन होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटा जैसा बेटा आपकी इंटरप्रिटेशन बेटा वर्ड खुद कर रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो हिंदू फैमिली बेटा जिनका बिजनेस बेटा चले आ रहा है। पहले बेटा दादा कर रहे थे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। जो अनडिवाइडेड है बेटा, जो एंसेस्ट्रल है बेटा, जो आपकी हिंदू फैमिली बेटा आपकी कॉन्टिन्यूएशन में है, उनको बेटा हम बोलते हैं आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। इसको बेटा मीन जहां पे अब जब बात आती है आपके एचयूएफ की तो बेटा एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं कर्ता। देखकर और जब बेटा एचयूएफ के स्टेटस की बात आएगी तो भैया एचयूएफ के भी बेटा स्टेटस आपके इंडिविजुअल की तरह ही होंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है बेटा आपको, जैसे बेटा हमारे पास इंडिविजुअल में बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सेम बेटा हमारे पास एचयूएफ भी रेजिडेंट हो सकता है और नॉन रेजिडेंट हो सकता है। इंडिविजुअल रेजिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है बेटा हमारे पास। सेम बेटा हमारे पास एचयूएफ भी रेजिडेंट होने के बाद चेक करेंगे आप ऑर्डिनरी हो या बेटा आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। देखते हैं यहाँ पे कोई। चलो अगर बेटा किसी एचयूएफ को इंडिया में रेजिडेंट होना है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है भैया आपका ये जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है बिजनेस का बेटा वो होली और पार्टली अगर इंडिया से है तो बेटा हम आपको ट्रीट कर लेंगे इंडिया में रेजिडेंट। लेकिन अगर बेटा आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से नहीं है तो बेटा आपको हम ट्रीट करेंगे नॉन रेजिडेंट। तो बेटा जैसे बेटा हम बात करें आपके इंडिविजुअल की, सेम बेटा हमारे पास एचयूएफ को इंडिया में रेजिडेंट होने के लिए भैया उसका बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट चेक करना है। अगर इंडिया से है होल या बेटा पार्टली तो बेटा इंडिया में रेजिडेंट, अगर आउटसाइड इंडिया है तो बेटा आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। डिपार्टमेंट बेटा मैंने क्या बताया था आपको, डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट कहता भैया रेजिडेंट हो गए, हाँ जी हो गए, तो अब एक काम करो ये बताओ कि आप ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो। तो बेटा एचयूएफ को इंडिया में मींस कर्ता को इंडिया में बेटा रेजिडेंट होने के बाद चेक करना पड़ेगा आरओआर हो या बेटा आप एनओआर हो। लेकिन बेटा आपके लिए खुशी की बेटा बात यह है कि जो आपने इंडिविजुअल के लिए चेक की थी बेटा जो कंडीशन बेटा वही कंडीशन
इसके लिए भी यहीं पे है। तो भैया हमें याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। रीजन बेटा आप ऑलरेडी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग उसे याद कर चुके हैं। कौन सी थी हमारे पास एडिशनल कंडीशन, हमें याद है। पहली बेटा पिछले 10 सालों में, कौन से 10 साल, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे वाले 10 सालों में से पूरे के पूरे कोई 2 साल। एंड सेकंड बेटा हमारे पास रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे वाले 7 सालों में से 730 दिन बेटा आपको इंडिया में होना पड़ेगा। अगर ये दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बेटा आप बन जाओगे इंडिया में ROR। और अगर बेटा कोई एक या एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो बेटा HUF ट्रीट किया जाएगा। रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकती भैया, आप जो पढ़ा रहे हो। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है आपका कंपनी। अगर बेटा जब बात आती है कंपनी की तो बेटा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि जब कंपनी की बात की जाती है तो बेटा कंपनी हमारे पास 2 हैं। कौन कौन सी, एक आपकी इंडियन कंपनी है और बेटा दूसरी हमारी अदर देन इंडियन कंपनी है। सेम बेटा हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इंडियन जो बेटा आपकी कंपनी है वो इंडिया में क्या हो सकती है, रेजिडेंट भी हो सकती है और बेटा वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। लेकिन कंपनी के रिगार्डिंग बेटा हमारे पास एक इंडियन कंपनी और दूसरी बेटा आपकी अदर देन इंडियन कंपनी। अब यहाँ पे बेटा ये याद रखना है, जो इंडियन कंपनी है वो तो बेटा हमेशा इंडिया में रेजिडेंट ही होगी। लेकिन बेटा हमें यहाँ से बात नहीं करनी है जो अदर देन इंडियन कंपनी है, बेटा वो इंडिया में रेजिडेंट भी हो सकती है और बेटा वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि अगर अदर देन इंडियन कंपनी है और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया से है तो बेटा आपका स्टेटस इंडिया में क्या हो जाएगा, रेजिडेंट का हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा आप का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया से नहीं है तो बेटा आपका स्टेटस इंडिया में नॉन रेजिडेंट का हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं है। बचा का बेटा हमारे पास इंडिविजुअल हो गया, सबसे पहले HUF कर लिया, कंपनी बेटा फॉर्म बची है ये रही, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी लोकल अथॉरिटीज बेटा हमारे पास। अब जब बेटा बात फॉर्म की कर रहे हैं बेटा हमारे पास फर्म कौन कौन सी हैं, एक पार्टनरशिप फर्म्स हैं और दूसरी बेटा हमारे पास LLPs है। बेटा आपकी पार्टनरशिप फर्म की बेटा हमारे पास एक्सटेंशन है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। बेसिकली बेटा अगर मैं इन सभी की बात करूं बेटा हमारे पास तो इनका स्टेटस बेटा ऑर्डिनरली इंडिया में रेजिडेंट ही होता है। लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शन डाल दिए कि भाई अगर इनका भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया हो जाए तो बेटा इनका स्टेटस रेजिडेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई इंडिविजुअल की बेटा बात हो गई, क्लियर है। HUF अब क्लियर है, कंपनी हो गया बेटा हमारे पास क्लियर। बाकी बेटा इनके रिगार्डिंग इनका स्टेटस इंडिया में रेजिडेंट का ही होता है। लेकिन अगर बेटा इनकेस कोई एक्सेप्शन बेटा जैसे हमारे पास कि भाई अगर इनका भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर से हो जाए तो बेटा इनका स्टेटस भी इंडिया में नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। दिक्कत यहाँ पे कोई, फिर भी बेटा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्लियर है बेटा। हम्बल रिक्वेस्ट बेटा हमेशा की तरह, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।